किसी के शोर से भारत का वंदन रुक नहीं सकता और जब तक खून में है हलचल भगवा कभी झुक नहीं सकता। इसी के साथ में मैं प्रखर प्रवक्ता प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी का जोरदार तालियों से एक बार स्वागत और मैं सभी खड़े होके प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे जोर और खड़े के साथ में। अब मैं बुलाना चाहूंगा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी। बोलो भारत माता की। इधर वाले नहीं बोल रहे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इस सभा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सहज सरल सुलभ और आप सबके सेवाभावी उम्मीदवार भाई महेंद्र पाल जी, मुझे यहाँ आने के बाद और आपका जोश और उत्साह लग रहा है कि आपके जमारामगढ़ में जीत करारी है। हमारे बीच में उपस्थित पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष श्री श्याम शर्मा जी, मंचासीन पार्टी के सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, सभी हमारे मंडल अध्यक्षगण, पार्टी के प्रवासी साथी और इस जमारामगढ़ विधानसभा से रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी और महेंद्र पाल जी को जिताने वाले देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, जनता जनार्दन, मेरे पूर्व के वक्ताओं ने इस विधानसभा के बारे में, जीत के लक्ष्य के बारे में सारी बातें आपके बीच में बताई। महेंद्र पाल जी हमारे युवा मोर्चा के पुराने साथी हैं और मैं जानता हूं ये उस समय से संगठन निष्ठ है और आपकी सेवा में विधायक बनकर सेवा में भी और विकास में भी कोई कमी नहीं रखेंगे, विश्वास के साथ कह सकता हूं। आप यहां से रिकॉर्ड मतों से जिता के भेजो, मैं भी अध्यक्ष के नाते इस विधानसभा में एक के साथ एक फ्री मान लेना आज के बाद। मैं भी आपके लिए आपका भाई, आपका साथी, आपका बेटा बनकर इस विधानसभा के विकास के लिए जो मेरे से बन पड़ेगा मैं भी आपके साथ खड़ा रहूंगा। अभी मेरे पूर्व के वक्ता कह रहे थे कि यहां 5 साल में विकास ही नहीं हुआ, लेकिन एक भाई आया कि बोले विकास तो हुआ है, 200 बीघा जमीन बना ली इन 5 सालों में, कहां विकास नहीं हुआ। 2000 बीघा। ऐसे भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने की तारीख कौन सी है। जल जीवन मिशन में मोदी जी करोड़ों रुपया दिल्ली से भेज रहे हैं और यहां भी किसके घर पे पानी जा रहा है पीने का शुद्ध पानी, गरीब के घर पे, किसान के घर पे, और वहां भी वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो ऐसे भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने की तारीख कौन सी है। और मैंने ये भी सुना है कि यहाँ आए दिन हत्याएं होती है, माताओं बहनों को पांव काटकर उनके आभूषण छीन लिए जाते हैं। आप चिंता मत करो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में या गुंडागर्दी करने वाले या तो घर बैठ जाएंगे या राजस्थान छोड़ना पड़ेगा।
ये राजस्थान, गौरवशाली राजस्थान, 5 वर्ष से उस राजस्थान की मर्यादाओं को तार तार करने का काम किया। इन 5 वर्षों तक कुर्सी बचाने और भ्रष्टाचार करने के अलावा कोई काम नहीं किया। आपने कहा था हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, ईमानदारी से बताना कर्जा माफ हुआ क्या? किसी युवा को बेरोजगारी भत्ता मिला क्या? तो उसको सजा देने की तारीख कौन सी है? हमारे मंदिरों को तोड़ा ना। हमारे त्योहार पर मुझे कहा गया कि वहां ताला में हमारी धार्मिक त्योहार निकल रहा था, उसमें कुछ हुड़दंगियों ने पत्थरबाजी की और जिन्होंने पत्थरबाजी की उनको सजा नहीं देके पुलिस का स्टाफ वहां से हटा दिया गया। ये कान खोलकर सुन लेना, 3 दिसंबर के बाद हमारे त्योहारों पर किसी ने बुरी नजर से देखा तो उसका इलाज ऐसा होगा कि उसकी 7 पीढ़ियां भूल जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी है। हम किसी के त्योहारों पर नुकसान नहीं पहुंचाते, हम किसी के त्योहारों पर प्रतिबंध नहीं लगाते, लेकिन हमारे त्योहारों पर डीजे पर, भजनों पर प्रतिबंध लगाने की हिमाकत मत करना। ये सनातनी देश है, सनातनी राज्य है। औरंगजेब, अकबर, गोरी, गजनवी, चंगेज का कई आए, वो सनातन को खत्म नहीं कर पाए, तो तुम्हारी क्या औकात है सनातन को खत्म करना? मेरा आप सब लोगों से आग्रह है, ये धर्म युद्ध है और इस धर्म युद्ध में हमें जिन लोगों ने यहां नहीं है उनको भी घर जाकर दस्तक देनी है। क्या आप आकलन करिए, भारतीय जनता पार्टी के शासन में क्या विकास हुआ और कांग्रेस पार्टी के शासन में क्या विनाश हुआ, इसका अंतर हम सब लोगों को देखने की जरूरत है। 60 साल में दिल्ली में कांग्रेस थी, उन्होंने 60 साल में क्या किया, और 10 साल, 9.5 साल नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने 9.5 वर्ष में इस मां भारती का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ाने का काम किया, तो गरीब के कल्याण का काम भी किया। मैं आपको अंतर बताऊंगा, एक तरफ इन्होंने सीकर में राम दरबार को तोड़ा, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में प्रभु श्री राम लला के मंदिर का शिला पूजन किया। एक तरफ इन्होंने ब्रज में भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली को माइनिंग माफियाओं ने खोद डाला। मन विजयदास जी ने आत्महत्या कर ली, फिर भी ये चंद नोटों के कारण ये भेड़िए फिर भी नहीं रुके। तो दूसरी तरफ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान में गोविंद देव जी हो, खाटू श्याम जी हो, सांवरिया जी हो, श्रीनाथ जी हो, भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में करोड़ों रुपया पहली बार भारत सरकार ने विकास के लिए दिया। इन्होंने अलवर में 200 साल पुराने शिव मंदिर को तोड़ा, तो नरेंद्र मोदी जी ने चाहा महाकाल उज्जैन हो, काशी विश्वनाथ हो, बद्रीनाथ केदार धाम हो, चाहे सोमनाथ हो, शिव मंदिरों का कायाकल्प करने का पहली बार देश के लोगों ने देखा है। ये आजादी के अमृत महोत्सव के साथ हमारी सनातन संस्कृति का भी यह अमृत महोत्सव चल रहा है। यह अंतर इसलिए मैं आपके बीच में रख रहा हूं कि 60 साल में इस विधानसभा में कितने प्रधानमंत्री आवास आए और मोदी जी ने उससे ज्यादा इन 2.5 सालों में दिए हैं। 60 साल में आपने कितने शौचालय दिए, कितने जनधन के खाते दिए, कितने आपने उज्ज्वला के कनेक्शन दिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं 60 साल से मोदी जी के 9.5 वर्ष सबसे भारी हैं। तो जो लोग यहां नहीं है उनके घर पर भी इन 25 तारीख तक घर घर जाना है, जाओगे ना? हर मतदाताओं को जगाओगे? उनको ये जरूर कहना कि 25 तारीख को ऐसा ही बटन दबाना कि गर्व से प्रभु श्री राम का अयोध्या में दर्शन करने जाओ तो गर्व से दर्शन करो, ऐसा बटन मत दबाना कि वहां से गर्दन नीची करनी पड़ जाए।
और लोगों ने, मैं पूरे प्रदेश में घूम रहा हूं और मुझे जाने का अवसर मिला है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं 2014 और 2019 में जिस प्रकार का वातावरण मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का था, वैसा का वैसा वातावरण 2023 में मोदी जी के आह्वान पर राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनाने का। महेंद्र पाल जी जैसा इनका सौम्य स्वभाव है, मैं ईमानदारी से कह सकता हूं, ये आपकी सेवा में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, तो इस क्षेत्र के विकास में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और जिन भ्रष्टाचारियों ने गरीब के, किसान के हक का पैसा खाया है और किसानों के कर्ज माफी के कारण जिनकी जमीन नीलाम होने की कगार पर है, हमने संकल्प पत्र बनाया है, उन किसानों की जमीन को नीलाम नहीं होने देंगे। मोदी जी 6000 किसान सम्मान निधि में भेजते थे, डबल इंजन की सरकार बनेगी तो 6 की जगह 12000 किसान के खाते में आएगा। बच्ची जन्म लेगी तो बड़े होने तक 2 लाख रुपए का अनुदान उसको मिलेगा। गरीब बच्चों को, चाहे बेटा हो या बेटी हो, उनकी पैसा, पोशाक और बैग की व्यवस्था देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप और हम सब लोग, इस बात का भी हमें गर्व होना चाहिए कि एक जमाना था कि हमारे देश का प्रधानमंत्री दुनिया में जाता था तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पत्रकारों के सामने उनको धक्का लगाया जाता था, वो चुप खड़े रहते थे। लेकिन अब एक ऐसा प्रधानमंत्री है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाते हैं तो दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष उनके पांव छूते हैं। ये हम सब लोगों को गर्व है। ये पहला अवसर है जब पहले कोई प्रधानमंत्री जाता था तो दुनिया के ताकतवर मुल्कों के प्रधानमंत्रियों को ताजमहल भेंट करता था, लेकिन अब हमारे गौरव नरेंद्र मोदी जी जाते हैं तो वहां के राष्ट्राध्यक्ष को श्रीमद् भागवत गीता भेंट करते। हमारी सनातन संस्कृति पूरी दुनिया में पहली बार हम पहुंचते हुए देख रहे हैं। पहले किस प्रकार से भारत को देखा जाता था, भारत दुनिया की तरफ देखता था कि दुनिया क्या कहेगी उसको हम अनुसरण करेंगे, लेकिन अब दुनिया भारत की तरफ देखती है कि भारत और भारत के प्रधानमंत्री क्या कहने वाले हैं। यह अंतर पिछले 10 वर्षों में आया है। हमने वो दिन भी देखा है जो भारत का एक जवान पाकिस्तान की धरती पर गलती से उतर जाता है तो वहां उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, वहां उसकी किडनी निकाल ली जाती है, आंखें निकाल ली जाती थी, नाखून निकाल लिए जाते थे और क्षत विक्षत 100 हिंदुस्तान आता था। वो एक जमाना था कांग्रेस पार्टी में। लेकिन आज कैप्टन अभिनंदन गलती से पाकिस्तान की धरती पर उतर जाता है तो दिल्ली से 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री का एक फोन जाता है। अगर 24 घंटे में कैप्टन अभिनंदन हिंदुस्तान की सरहद पर लौट कर नहीं आए तो दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मिल जाएगा। अरे वो जमाना था तब आतंकवादियों को बिरयानी खिलाई जाती है, अब तो पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों की कब्रगाह बनाकर हमारे फौजी वापस हिंदुस्तान सुरक्षित लौट के आ जाते हैं। ये वक्त बदला है। पहले दुनिया में हमारे देश को लोग फंस जाते थे तो यहां की सरकारें कुछ नहीं कर पाती थी, लेकिन यूक्रेन और उस युद्ध में आप और हम सब लोगों ने देखा है हमारे 20,000 विद्यार्थी भाई बहन वहां फंस गए थे। दोनों देशों में बमबारी हो रही होती है, लेकिन यहां के प्रधानमंत्री का फोन जाता है, मोदी जी का फोन जाता है, दोनों देश युद्ध विराम कर देते हैं, बमबारी बंद कर देते हैं और तिरंगा लगी हुई गाड़ियों में हमारे 20,000 विद्यार्थी हिंदुस्तान सकुशल लौट के आ जाते हैं। ये ताकत
भारत के तिरंगे की ये आपके कारण बढ़ी, आपके वोट के कारण बढ़ी है। आपने वोट कमल के निशान पर दिया और एक ऐसा प्रधानमंत्री आया जिन्होंने भारत और भारत के 140 करोड़ लोगों को और तिरंगे का मान पूरी दुनिया में बढ़ाने का काम किया। और वही जब उन देशों में पाकिस्तान के बच्चे भी फंस गए थे तो उन्होंने उनके हुक्मरानों को संदेश दिया कि हमें भी सुरक्षित निकालिए। पाकिस्तान के बच्चे तो सुरक्षित जा रहे हैं, हमें भी पाकिस्तान बुला लीजिए, हमें भी सुरक्षित ले जाया जाए। तो पाकिस्तान का जवाब था कि हम तो ये नहीं कर पाएंगे, अगर सुरक्षित लौट के आना है तो तिरंगा लगी हुई गाड़ियों में बैठकर आ जाओ, तो तुम भी पाकिस्तान सुरक्षित लौट के आ जाओ। इसीलिए मेरा आप सबके चरणों में प्रार्थना है, यह आपके वोट की ताकत है। 2018 में मात्र 1.5 लाख वोटों के अंतर से राजस्थान में एक ऐसी सरकार आ गई जिसने 5 वर्ष तक कुर्सी बचाने के अलावा और भ्रष्टाचार करने के अलावा कोई काम नहीं किया। अब गहलोत साहब कह रहे हैं कि मेरी सरकार रिपीट होगी और उनका बेटा वैभव गहलोत कर रहा है कि मेरे पापा की सरकार डिलीट होगी, अब नहीं आने वाला। जब पापा के ऊपर बेटे का ही विश्वास नहीं तो राजस्थान की जनता कैसे विश्वास करेगी। इन्होंने मोबाइल की गारंटियां दी थी और अभी राजस्थान हाई कोर्ट में लिखित में दिया कि हमने कोई गारंटी नहीं दी, हमारे पास पैसा नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे। ये झूठों की सरकार है कि नहीं है? ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है कि नहीं है? तो हमें हर घर जाकर इन लोगों को बेनकाब करना है और भाई महेंद्र पाल जी को यहां से रिकॉर्ड मतों से विजय बनाकर भेजना है। अभी एक दिवाली तो हमने 12 नवंबर को मनाई। आपकी मेहनत, आपका परिश्रम 3 तारीख को ऐतिहासिक परिणाम देगा। पूरा राजस्थान और जमरावगढ़ 3 तारीख को फिर से दीपावली मनाएगा। और तीसरी दिवाली 22 जनवरी को हमारा 500 वर्षों पुराना सपना कि अयोध्या में प्रभु श्री राम लला का मंदिर बने, देश नहीं दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र अयोध्या में बन रहा है। एक जमाना था तब प्रभु श्री राम को पोशाक बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ती थी हिंदुस्तान में, और 2 महीने पहले साल में 2 बार पोशाक चेंज होती थी और 2 महीने पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट इजाजत दे रही थी कि हाँ पोशाक बदल सकते हो। क्या ये हिंदुस्तान है? क्या हालात कांग्रेस ने बना के रख दिए थे? सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया कि राम लला यहां पैदा नहीं हुए, राम काल्पनिक है। और आजकल मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सबको राम याद आ रहे हैं। एक दिवाली 12 तारीख को मनाई थी, दूसरी दिवाली 3 तारीख को मनाएंगे और तीसरी दिवाली जब मोदी जी प्रभु श्री राम लला को विराजमान भव्य मंदिर में कराने 22 जनवरी को जाएंगे, तब पूरा देश तीसरी दिवाली मनाएगा। मुझे आगे एक कार्यक्रम में और जाना है मित्रों, मैं आपके बीच में ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए 25 तारीख तक हमें चैन की सांस नहीं लेनी है। ये हमारे 6 दिन 5 साल नारी की सुरक्षा के होंगे, नारी की समृद्धि के होंगे, किसान की खुशहाली के होंगे, युवाओं की सपनों की उड़ान के होंगे, राजस्थान के गौरवशाली इतिहास के होंगे, राजस्थान के हर चेहरे पर खुशहाली के होंगे, हर गरीब के उत्थान के होंगे, हर आदिवासी के कल्याण के होंगे, हर दलित के खुशहाली के होंगे। ये 6 दिन आप कमल के फूल के लिए दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए दीजिए। आने वाला 5 वर्ष इस राजस्थान की खुशहाली का होगा और उसके साथ ही आप सब लोग बनेंगे। तैयार है हम सब लोग? जमरावगढ़ में कमल खिलाएंगे, हर दिन हर मतदाता के पास आएंगे,
राजस्थान में भाजपा की सरकार बनाएंगे, राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे और महेंद्र पाल जी को रिकॉर्ड मतों से जिताएंगे। एक बार उठाएं दोनों हाथ और जयघोष करें, बोले भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश अध्यक्ष जी, मैं आपको एक इतिहास के बारे में और जानकारी दे दूं। जब से महेंद्र पाल जी को टिकट मिला है, कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का राम राज्य की स्थापना हेतु कमल खिलाने वाले तमाम मेरे साथी कार्यकर्ता, आप सबका अभिवादन करता हूं, वंदन करता हूं। मैं लंबी बात नहीं करूंगा, अध्यक्ष जी को आपके बीच में बोलना है, लेकिन भैया आप थोड़ा शांत हो जाइए। स्वागत हो गया, आप बैठ जाइए। सौभाग्य से हमारे मध्य इस तरह का एक व्यक्तित्व विराजमान है जो भारत की सबसे बड़ी पंचायत में हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, और उसमें भी राजस्थान जैसा राज्य और राजस्थान का और इस हिंदुस्तान का मान बढ़ाने वाला चित्तौड़, वहां से आप हमारे बीच में पधारा रहे हैं सीपी जी। मैं कहता हूं तालियों के साथ में एक बार जोरदार अभिनंदन आदरणीय अध्यक्ष जी को। दोस्तों लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन एक दो मुद्दों पर आपका समर्थन चाहूंगा। इसी राजस्थान की गौरव में जो स्थिति थी उसको कलंकित करने वाली इसी कांग्रेस सरकार ने 5 साल में जिस तरह का माहौल इस राजस्थान में बनाया है, जिस तरह का दंश दुख आम आदमी को दिया है, हम उसके विरोध में, इसके प्रतिशोध में यहां बैठे। ये 2023 का चुनाव राजनीतिक पार्टियों के बीच में होने वाला कोई आम चुनाव नहीं है। 2023 का चुनाव उन लोगों के बीच में है जो भगवान श्री राम को मानते हैं, सनातन को मानते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो सनातन को नष्ट समाप्त करने की बात करते हैं। मैं निवेदन यह भी आप लोगों के बीच में करना चाहता हूं, राजस्थान की सरकार ने मां बेटियों के साथ में जो अन्याय हुआ, बलात्कार के बाद में जिंदा काट करके भट्टियों में बेटियों को जलाया गया, और उसके बाद राजस्थान की विधानसभा में बैठ करके राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री उस पर व्यंग्य कसते हैं, कहते हैं ये मर्दों का प्रदेश है। मैं कहता हूं धारीवाल जी, ये मर्दों का प्रदेश तो है, लेकिन यहां जौहर की मिसाल भी है। इस बलात्कार पे हंसने वाले लोगों को जवाब देने का चुनाव। ये चुनाव बेरोजगारों के लिए भी अहम है। बार बार पर्चे लीक, मेहनत करने वाले आपके बेटे लाइन से बाहर खड़े हैं, दो डांसरा जी के रिश्तेदार आईएएस आरएएस बन रहे हैं, इसका प्रतिशोध लेने का चुनाव भी है। ये चुनाव इस जमुआ रामगढ़ में भी अहम है। ये चुनाव जमुआ रामगढ़ में जो व्यवस्था बदली है, पैर काट करके कड़े निकाल लिए जाए, आए दिन सड़कों पर से जो लाशें मिली है, प्रशासन मौन है, उस प्रशासन को जगाने का और इन तमाम असामाजिक तत्वों को ठिकाने लगाने का चुनाव है। मैं लंबी बात नहीं करूंगा, इतना सा आपके श्री चरणों में निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी परीक्षा 23 को है, 3 तारीख को दीपावली मनाएंगे, 25 को मतदान करके 3 तारीख को हम दीपावली मनाएंगे, राजस्थान में भाजपा की सरकार बनाएंगे, और उसके बाद में रामलला के मूर्ति के उस कार्यक्रम में हम सारे लोग दर्शन करने चलेंगे। मेरे साथ में कई लोग बैठे हैं जो
कई लोग यहाँ मेरे साथ उपस्थित हैं जो कार सेवा में गए थे। हम वहां कहते थे राम लला हम आएंगे मंदिर यहीं बनाएंगे। वो मंदिर बनाने का संकल्प आपका पूरा हुआ है और वो संकल्प भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी ने किया है, भाई सीपी जोशी ने किया है। हम बचा हुआ समय इधर उधर की बातों में नहीं करके हमारे लक्ष्य की तरफ ध्यान रखेंगे और जीत रिकॉर्ड वोटों से जमवारामगढ़ में होगी, ये आश्वासन आप भाई सीपी जोशी जी को दिलाएंगे। मैं मानता हूं मेरी बात से आप सहमत होंगे तो एक बार हाथ खड़े करके आदरणीय अध्यक्ष जी को विश्वास दिला दें। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। भारत माता की। अब मैं अगले उद्बोधन की कड़ी में हमारे मंडल अध्यक्ष सम्मान्य महादेव जी से आग्रह करता हूं कि थोड़ा संक्षिप्त अपना उद्बोधन करें। सम्मान्य महादेव जी शर्मा। आज के ये चौपाल के मुख्य अतिथि हमारे राजस्थान के, जिन्होंने संगठन को उस गांव-गांव बूथ-बूथ तक अब समय में जो कार्यकर्ताओं की फौज तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के संगठन को खड़ा काम करने का किया है, ऐसे हमारे यशस्वी प्रदेशाध्यक्ष माननीय सीपी जोशी जी साहब, हमारे सबके चहेते गांव-गांव के अंदर सर्वे में जिन्होंने जनता ने कहा कि महेंद्र पाल जी को हमारा प्रत्याशी भाजपा से बनाएं, सबकी आवाज को सुनते माननीय संगठन प्रदेश माननीय सीपी जोशी ने जिस व्यक्ति के ऊपर विश्वास किया, ऐसे हमारे भाई महेंद्र पाल जी हमारे बीच में हैं, हमारे जिलाध्यक्ष भाई श्यामलाल जी हमारे बीच में हैं और सम्मानीय मंच हमारे बीच में। साथियों, ये चुनाव है, ये उस पार्टी का चुनाव है विश्व के अंदर जिन्होंने अपना परचम पहनाने का काम किया है, नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। ये चुनाव उस राम लला का है जिसने 500 साल तक तंबू के अंदर अपना समय व्यतीत किया, लेकिन मोदी जी ने जो कहा कि मैं राम लला का मंदिर श्री राम का निर्माण कराऊंगा, ये उस मोदी जी का चुनाव है साथियों, जिन्होंने सनातन धर्म को विश्व की अखंड ज्योतियों में पहुंचाने का काम किया है। उस नरेंद्र मोदी जी का चुनाव साथियों, ये कोई व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये सनातन धर्म का चुनाव है, ये कोई जाति पाति का चुनाव नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का फूल का निशान का चुनाव है। आपके बीच में मैं यही कहना चाहता हूं साथियों, अपना बूथ 237 जमवारामगढ़ के बूथ में कंपटीशन कर लो अगर इस सफलता को प्राप्त करना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। भारत माता की। अब मैं अगले उद्बोधन की कड़ी में हमारे युवा साथी जुझारू कार्यकर्ता सम्मान्य प्रीतम जी शर्मा से आग्रह करूंगा कि युवा तरुणाई और हमारे भूतपूर्व युवा जो हमारे सामने बैठे हैं उनको संबोधित करें। सम्मान्य प्रीतम जी। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष जी, भाई प्रत्याशी महेंद्र पाल जी, सम्मानित मंच, आए हुए सभी ग्रामवासियों, जमवारामगढ़ की जो तरुणाई है वो सामने दिख रही है। मैं आपसे 3-4 बातें बताऊंगा, ज्यादा समय नहीं है। मैं आपसे आवाज लगवाऊंगा, अगर काम किया है उस व्यक्ति की आपको एक स्वर में आवाज लगानी होगी। मित्रों, लोग कांग्रेस वाले कहते हैं कि मोदी जी ने क्या काम किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर वास्तव में काम किया तो मोदी जी का नाम लेना दोनों हाथ खड़े करके। मैं कहता हूं, हम सनातनी हैं और हम सुबह पहले उठते ही कहां जाते हैं? शौचालय जाते ही नहीं जाते हैं। शौचालय किसने बनवाया? शौचालय किसने बनवाया? अच्छा, शौचालय के बाद अपन क्या करते हैं? स्नान करते हैं, नहाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। तो मैं पूछता हूं कि घर घर जल और नल किसने पहुंचाया? अरे जरा दम के बोलो, किसने बनवाया?
तो हम ना लिए और फिर क्या करेंगे? अरे सनातनी श्री राम के दर्शन करेंगे। और श्री राम मंदिर किसने बनवाया? अरे किसने बनवाया? अरे जब राम मंदिर हम 500 साल से लड़ रहे थे तब हमें पूछा जा रहा था कि मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष जी बहुत अच्छे वक्ता हैं, वो बताएंगे कि मंदिर की तारीख भी बताएंगे और भव्य मंदिर का आपको दर्शन भी कराएंगे। और इस जमा रामगढ़ से आज मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गाड़ी भर भर के आपको फ्री में दर्शन भी कराएंगे। अच्छा, मुझे ये बताओ, राम मंदिर के ऊपर दर्शन कर लिए फिर क्या करते हैं? अरे बीनड़ी रोटी बना ली कहीं तो गैस सिलेंडर गुड़ दियो। अरे जोर से बोलो। तो गैस सिलेंडर किसने दिया? अच्छा, अब गैस सिलेंडर दे दिया तो उसके ऊपर चपाती भी तो चाहिए। तो चपाती के लिए क्यों किसने दिया? अरे गहलोत की तरह बंद थोड़ी किया। अरे मोदी जी ने 28 तक घोषणा कर दी, करी नहीं करी? तो मित्रों अब बताओ, और बीमारी आई कौन सी? कोरोना। फिर रहने के लिए हमें आवास किसने दिया? और फिर बीमारी आ गई। अब बीमारी से सारे देश परेशान, बड़े बड़े देश परेशान, लेकिन इस वैक्सीन किसने ठुकवाई? हमारे और कांग्रेस वाले कैसे कह रहे थे मोदी जी की वैक्सीन है, इसे मत लगाना। और मेरे जो जानकार कांग्रेसी थे ना, वो चुपचाप जाके अरे लगाते बड़े मर जाऊं मैं। तो मित्रों, ये अब की बार वो लड़ाई है, ये सनातनियों की लड़ाई है। और मैं उन लोगों से भी कहूंगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, ये हमारी और आपकी नहीं, आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है। हम सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित है। देश सुरक्षित है तो पीढ़ियां सुरक्षित है। अपनी पीढ़ियों को सोच समझ के वोट देना। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम। अब हमारे बीच में मुख्य अतिथि जो पधारे हुए हैं, उनको मैं थोड़ा सा नायला के बारे में छोटी से संक्षिप्त में बता देना चाहता हूं। भाई साहब, ये नायला गांव हमारे जमुआ रामगढ़ के अंतिम छोर में बसा हुआ एक गांव है। और इसमें अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल कुंतल भी पधार चुके, अपने परिवार के साथ में इस नायला को देखने के लिए पधार चुके हैं। भौगोलिक दृष्टि से हमारा नायला सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन विकास की दृष्टि से कांग्रेस ने हमारे नायला में बिल्कुल काम नहीं किया। और आपको बता दूं, मैं पूरे जमुआ रामगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जल जीवन मिशन योजना थी, उसमें सबसे ज्यादा पैसा हमारे नायला में आया था। और अभी तक एक भी टंकी में पानी नहीं पहुंचा। इतना भ्रष्टाचार किया इस कांग्रेसियों ने कि हमारे नायला का पूरा पैसा हड़प गए। और तो और जो खुद विधायक हैं, उसके भाई हैं, वो खुद ठेकेदार के पार्टनर बने बैठे हैं। इतना भ्रष्टाचार हमारे नायला में हो रहा है। और सभी कार्यकर्ता अपनी जगह ग्रहण करें। सभी कार्यकर्ता मंच के सामने जो कुर्सी है, कृपया सभी बैठे। गोपी प्याडवाल मान्या जुड़वा टेप कोड़ा पपड़ी सिंगर कार्यकर्ता है
पे बैठे रहे। सभी कार्यकर्ता अपनी जगह ग्रहण करें। सभी कार्यकर्ता मंच के सामने जो कुर्सी है कृपया सभी बैठे। भड़कोती प्याडो और मान्या जुड़वा टेप कोड़ा पपड़ी सिंगल डायल कार्यकर्ता है जो अपने बैठे रहे। सभी कार्यकर्ता अपनी जगह ग्रहण करें। सभी कार्यकर्ता मंच के सामने जो कुर्सी है कृपया सभी बैठे।
Chalo, chalo,